वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम करेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये जो है मॉड्यूल हमारा 6, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि आप जो है पहले ही क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आप ज़रूर, मैं आपको लिंक भेजूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक से ज़रूर इसकी एक्सप्लेनेशन को पहले समझ लें। एक बार ज़रूर एक्सप्लेनेशन समझ लें, फिर आंसर्स करना इसके ठीक है। फिर उससे क्या होगा ना, आपको ये तो देखो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये भाई ऐसे करने हैं आंसर्स के आंसर्स, ये आंसर क्यों है इसका, है ना। तो एक्सप्लेनेशन का जो लिंक भेजूँगी प्लीज़ देखना उसको। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम माई वीडियोज़ देन लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं इससे डायरेक्टली आपको आंसर्स बता देती हूँ और एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं आपको भेज दूँगी। देखो, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, तो इसमें जो है बता रखा है ये एशियन फॉरेस्ट, उसके बारे में, जो हमारा एशियन लॉयन है उसके बारे में है। तो इसमें जो है जो पहला आंसर आएगा वो आएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, इसे इंस्पिरेशन समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर ये वाला क्यों है ना। आप देखो अगले का आएगा, द पोएट प्रेजेंट्स द एशियन लॉयन एज अ पावरफुल एंड स्केरी बीस्ट विद एन इमेंस साइज दे हैव एंड द रोर ऑफ इट कैन फ्राइटन एनी बडी टू डेथ। देखो ये आंसर तो थोड़ा सा अच्छा सा लिख सकते हैं भाई, छोटी जगह है, बहुत कम जगह होती है इसमें आप लिख सकते हो। मैं आपको ऐसे बताऊं जैसे कि द पोएट प्रेजेंट्स द एशियन लॉयन एज अ पावरफुल एंड स्केरी बीस्ट बिकॉज इट हैज़ अ बिग साइज। ठीक है ना, ये लिख सकते हो बिकॉज इमेंस करना था बड़ा, बिकॉज इट हैज़ अ बिग साइज, ये भी लिख सकते हो। मतलब आप आंसर ये भी लिख सकते हो शॉर्ट जगह है तो। और एग्जाम के टाइप व्यू से आप थोड़ा सा इसको लेंदी से कर लो, बिकॉज इट हैज़ लार्ज साइज। और फिर उसके बाद उसका कलर बता दो कि इसका एंड इसका येलोइश ब्राउन कलर है विद येलोइश ब्राउन कलर। एंड द रोर रोर इज सो लाउड दैट इट कैन फ्राइटन एनी बडी टू डेथ। उनकी जो रोर होती है वो इतनी ज़्यादा लाउड होती है कि कोई भी मर सकता है उसको सुन के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा उसका आएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, उसके बाद है हमारा थर्ड वाला ऑप्शन। तो इसका लोग ऑप्शन 1 एंड 3 ऑप्शन है इसके आंसर। नेक्स्ट आएगा, देखो आंसर हियर, द पोएटिक लाइसेंस हैज़ बीन यूज्ड एज बाय यूजिंग द वर्ड डाइन इंस्टेड ऑफ डाइंग सो एज टू मेक इट राइम विद लायन फोनेटिकली एंड विजुअली। इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। जो पोएटिक लाइसेंस का मतलब होता है, जैसा हमें लाइसेंस मिल जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे ही पोइट्स को एक लाइसेंस मिला हुआ है कि वो जो शब्दों को है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसे डाइन क्या की जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो क्या होती है, DYING, पर इन्होंने लिख दी सिर्फ DYIN, है ना। तो डाइन कर दिया, तो डाइन को तो उनकी मतलब लाइसेंस दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, तो तुम थोड़ा बहुत जो है अपनी लैंग्वेज के साथ जो है थोड़ा बहुत हेर फेर कर लो, कोई बात नहीं, है ना। ये पोइट्स को दे दिया तो उनको एक लाइसेंस, तो इसलिए इसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। अब उसने डाइन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि देखो एक तो उसने यूज़ किया है डाइन इसमें कि जिससे वो राइम कर रहा है फोनेटिकली, उसकी आवाज़ जो है हमारी लॉयन के साथ विजुलाइज कर रहा है उसको, इस वजह से कि भाई फोनेटिकली का मतलब है कि उसके साथ उसकी साउंड मैच कर रही है लाइन के साथ, इसे इसने यूज़ कर लिया यहाँ पे डाइन, है ना। तो इसलिए इसे कहते हैं पोएटिक लाइसेंस का यूज़ होना। फिर है अगला बाय चॉइस है अगले का। और उसके बाद आता है, क्योंकि कोई चांस से कोई चीज़ होती है ना, बाय चांस का मतलब होता है अरे ऐसे बाय चांस में कोई मिल गया, तो चॉइस नहीं होती उसमें कोई। नेक्स्ट जो है आगे देखो, द पोएट सेज if we want to identify the Bengal tiger then we should notice whether it will eat us or not, which is a deadly way of identifying it। वो कह रही कैसे डेडली वे है आइडेंटिफाई करने का, भैया वो ये चेक करो कि वो हमें खा जाएगा नहीं खा जाएगा। अरे खाइए इसको, इस बात को चेक कराने के लिए क्या हम बंगाल टाइगर है कि नहीं है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, बड़ा मतलब गलत तरीका है देखने का। अगर वो इंतज़ार करें कि वो हमें खाए ना खाएगा कि नहीं खाएगा। नेक्स्ट ये आरणी है, अगला क्या है, आरणी है इसमें, क्योंकि नोबल और ग्रीट्स तो बड़े अच्छे शब्द हैं, मगर इसका तो उल्टा ही है इसके अंदर पोएम में, है ना। वो ग्रीट नहीं करेगा हमें जानवर, हमें खाई जाएगा, ईट कर जाएगा। उसके बाद है एक्सप्रेशन येलो ग्राउंड का तो मतलब यही है, पीला रंग है उसका नीचे। द कलर ऑफ द, इट रेफर्स टू द कलर ऑफ द स्किन ऑफ बंगाल टाइगर। अगले में क्या ये ह्यूमरस है, ठीक है ना। और उसके बाद है फिफ्थ पार्ट है इसका, स्ट्राइप्ड बॉडी, लाउड रोर एंड बीस्टली क्रुअलिटी। अगले का हमारा ऑप्शन 6 पे आ जाओ, 6 का ऑप्शन आएगा हमारा C वाला, ठीक है। उसके बाद आओ हमारे ये 7th वाले आंसर पे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करिए जब एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है इसकी, तभी आंसर समझ में आएंगे। द लैंग्वेज इन द एक्सट्रैक्ट इज ह्यूमरस
The poet says that the wild beast will greet you, which is quite humorous, as wild beast will not greet you but will eat you. वो हमें ग्रीट नहीं करता वाइल्ड बीस्ट, वो हमें खाई जाता है. तो ये क्या है, ह्यूमरस है, मजाक वाला है. उसके बाद है उसकी जो वो है करेक्टरिस्टिक बियर का, हिज डेडली टाइट एम्ब्रेस. अगला है ट्रू. नेक्स्ट का आंसर देखो, स्ट्रेंथ ऑफ द बियर दैट ही हग्स वेरी हार्ड. उसके बाद है जो फोर्थ वाला, उसमें आयरनिकल बिकॉज ऑफ अ स्वेट, बिकॉज अ स्वेट ऑफ अ बियर इज नेवर जेंटल. स्वैट SWAT स्वैट का ना, तो जो पकड़ लेता है दम, मतलब हग कर लेता है कस के. ह्यूमरस दूसरा इसमें ह्यूमरस है, बिकॉज ऑफ बियर स्वैट मे बी वेरी हार्टफुल. और उसको जो ऐसे पकड़ लेता है, हमें हक कर लेता है, वो बहुत हार्टफुल भी, मतलब वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्टफुल है, दर्द कर देगी वो हमें. तो इससे ऑप्शन आएंगे 1 and 2. नेक्स्ट का आंसर देखो. इसके बाद बियर इज अ वेरी फेरोशियस एनिमल. इट हग्स द विक्टिम सो टाइटली विच इज़ हाईली डेंजरस एंड मे प्रूव फेटाल फॉर द विक्टिम. फेटाल का मतलब वो मर जाने वाला, मतलब बुरा. वो नोविस कौन होता है, वो बंदा जिसको नया नया वो है, क्या एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा कुछ. तो अ नोविस इज समवन हु इज़ अ बिगिनर एंड हैज़ नॉट मच नॉलेज और एक्सपीरियंस. द वर्ड नॉन प्लस का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड. अब देखो इसमें क्या है, द वर्ड नॉन प्लस हैज़ बीन मिसस्पेल्ड, इसकी स्पेलिंग गलत है. इट इज़ नॉन प्लस्ड, ठीक है, ये होती है. एंड सेकेंडली इट राइम्स. दूसरे नंबर पे राइम कर रहा है किसके साथ, 10 के साथ, ठीक. नेक्स्ट है बोथ ऑफ वियर्ड. इनकी दोनों की बात है, वियर्ड ही है. वियर्ड मतलब बड़ी अजीब है, वो रो रहा है एक तो, और एक हंस रहा है ना. क्रोकोडाइल जो है हमेशा रोता हुआ दिखेगा, है ना, हमेशा हंसती हुई दिखेगी. तो दोनों की बड़ी बोथ ऑफ वियर्ड. विच इज़ द लीस्ट लाइकली, तो इसका आएगा ऑप्शन हमारा बी. उसके बाद आ जाओ, हाउ डज अ क्रोकोडाइल स्टैंड इन शार्प कंट्रास्ट टू हाइना. अ क्रोकोडाइल स्टैंड इन शार्प कंट्रास्ट टू हाइना इन दैट Hyena's face seems to wear smiles all the time, whereas a crocodile is always shedding tears. ठीक है ना, इधर से खत्म हो गए आंसर्स. So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box. I'm always ready to help you out.